दोस्तों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका रामायण सुनीता अकेडमी में। तो हमारा वीडियो लेक्चर किस पे चल रहा था? नेशनल अवार्ड पे चल रहा था कि राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होते हैं। मैं उस पर कई पुरस्कार की बात कर चुका था। अभी कई सारे पुरस्कार बचे हैं जिसकी मैं बात करूंगा। तो मैं यहाँ से बात करूंगा किसकी? बोर्ड्समैन अवार्ड। किसकी बात करूंगा? बात करूंगा मैं बोर्ड्समैन अवार्ड की। बोर्ड्समैन अवार्ड क्या होता है? तो हम बात करते हैं बोर्ड्समैन अवार्ड की। जो ये बोर्ड्समैन अवार्ड होता है ये किसी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से हम डालेंगे जो बोर्ड्समैन अवार्ड होता है ये क्या दिया जाता है? ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? ये दिया जाता है फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? बोर्ड्समैन अवार्ड। ठीक, बात करते हैं इसके फाउंडेशन की कि इसका फाउंडेशन कब हुआ। तो यहाँ से इसका डालेंगे इसका फाउंडेशन। तो इसका फाउंडेशन हुआ था, फाउंडेशन हुआ। और बात करते हैं कि इसके प्रथम, इसकी बात करते हैं कि इसका प्रथम विजेता कौन था। तो यहां से हम डालेंगे प्रथम विजेता। इसकी बात करते हैं, इसके प्रथम विजेता की बात करते हैं। तो इसका प्रथम विजेता था केजी विल्सन। कौन था? इसका प्रथम विजेता था केजी विल्सन। कौन था प्रथम विजेता? केजी विल्सन। उसके बाद हम बात करते हैं बोर्ड्समैन अवार्ड के बाद हम बात करते हैं रामानुजन अवार्ड कि रामानुजन अवार्ड क्या होता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे कौन सा? रामानुजन अवार्ड। तो यहाँ पे हम डालेंगे रामानुजन अवार्ड। कौन सा डालेंगे? रामानुजन अवार्ड। तो बात करते हैं रामानुजन अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है। तो हम बात करेंगे जो रामानुजन अवार्ड है ये दिया जाता है युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। कौन सा? रामानुजन अवार्ड दिया जाता है। ठीक, बात करते हैं कि इसके फाउंडेशन की कि इसका जो फाउंडेशन का बहुत जो रामानुजन अवार्ड था इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 2005 में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था 2005 में। जो रामानुजन अवार्ड है ये 32 साल से कम उम्र वालों को मिलता है। इससे यहां से डालेंगे 32 साल कम उम्र वालों को मिलता है। उम्र वालों को मिलता है कौन सा? 32 साल से कम उम्र वालों को मिलता है रामानुजन अवार्ड। ठीक, तो हम यहाँ से बात करते हैं रामानुजन जो रामानुजन थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 35 थ्योरम लिखी थी। कितनी? इन्होंने 35 प्रमेय लिखी थी। किसने? रामानुजन ने। ठीक, तो यहाँ पे क्या था? रामानुजन अवार्ड कहता है युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। फाउंडेशन का बहुत 2005 में 32 साल से कम उम्र वालों को क्या दिया जाता है? रामानुजन अवार्ड। जो रामानुजन थे इन्होंने कितनी थ्योरम लिखी थी? इन्होंने 35 थ्योरम लिखी थी, 35 प्रमेय लिखी थी। बात करते हैं रामानुजन अवार्ड। और इसी में मैंने एक बताया था, अवार्ड में बताया था कि एबल प्राइज। एबल प्राइज किसे मिलता है? एबल प्राइज गणित में ही मिलता है। गणित के लिए भी एबल प्राइज मिलता है, मगर गणित में ये क्या? ये युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जो 32 साल से कम उम्र वालों को मिलता है। ठीक, तो यही अंतर होता है। वो गणितज्ञों को भी दिया जाता है मगर इसमें वो ये जो अवार्ड है रामानुजन ये 32 साल से कम उम्र वालों को दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं T/2 पुरस्कार। तो यहां से बात करेंगे T/2 पुरस्कार की। उसके बाद हम क्या डालेंगे? इसके बाद में हम डालेंगे T/2 अवार्ड। तो यहां से क्या डालेंगे? यहां से डालेंगे T/2 अवार्ड। T/2 अवार्ड क्या होता है? जो T/2 अवार्ड होता है ये बाघ संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है बाघ संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है? ये बाघ संरक्षण के लिए दिया। और यहाँ की बात करते हैं कि बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए इसकी बाघ संरक्षण के लिए दिया जाता है। बाघों की संख्या दोगुनी
करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? T अवार्ड। मान लो कोई फॉरेस्ट है, कोई जंगल है या कोई टाइगर रिजर्व है, उसमें क्या है कि टाइगर की संख्या अधिक हो जाती है, बाघों की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो उसमें क्या जाता है, जो T/2 अवार्ड मिलता है। इसमें क्या होता है, अगर बाघों की संख्या क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था, इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 2010 में। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं T/2 अवार्ड के बाद हम बात करते हैं असम वैभव अवार्ड। कौन सा? उसके बाद हम बात करते हैं असम वैभव अवार्ड की। तो असम वैभव अवार्ड ये क्या होता है? ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यहाँ पे डालेंगे, ये क्या है, ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा? असम वैभव अवार्ड। अगर बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई, इसकी फाउंडेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई 2021 में। किसकी? असम वैभव अवार्ड की। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? नेताजी अवार्ड। किसकी? उसके बाद में बात करते हैं कि नेताजी अवार्ड किस क्षेत्र में? नेताजी अवार्ड। जो नेताजी अवार्ड होता है, कौन सा? जो नेताजी अवार्ड होता है, ये किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए, बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? कौन सा अवार्ड? नेताजी अवार्ड। ठीक, तो ये किस लिए दिया जाता है? बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? नेताजी अवार्ड दिया जाता है। इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करें, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी अगर फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 2022 में। कब इसका फाउंडेशन हुआ? 2022 में। बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए क्या दिया जाता है? नेताजी अवार्ड दिया जाता है। इसके फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 2022 में। बात करते हैं रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो यहाँ से क्या डालेंगे, यहाँ पे हम उसके नेताजी अवार्ड के बाद में हम डालेंगे रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो यहाँ पे डालेंगे हम, क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे रामनाथ गोयनका अवार्ड। क्या डालेंगे कि रामनाथ गोयनका अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो बात करते हैं रामनाथ गोयनका अवार्ड जो दिया जाता है, ये देश के निष्पक्ष मीडिया और पत्रकारों को दिया जाता है। किसके? तो यहाँ पे डालेंगे देश के निष्पक्ष मीडिया, देश के निष्पक्ष मीडिया और पत्रकारों को दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? रामनाथ गोयनका अवार्ड। देश के निष्पक्ष मीडिया और पत्रकारों को दिया जाता है। अगर इसके हम फाउंडेशन की बात करें कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो यहां से डालेंगे इसका फाउंडेशन हुआ था 2006 में। इसका फाउंडेशन कब हुआ? इसका फाउंडेशन हुआ 2006 में। किसका? रामनाथ गोयनका अवार्ड की देश के निष्पक्ष मीडिया और पत्रकारों को दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड कि डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किस लिए दिया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव, ये किस? सामाजिक सद्भाव निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में, डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में दिया जाता है। कौन सा? डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर अवार्ड दिया जाता है। तो बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड कब दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में दिया जाता है। कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। इसके फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डालेंगे इसका फाउंडेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1993 में। कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड के बाद हम बात करते हैं किसकी? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड के बाद बात करते हैं व्हाइटली अवार्ड की। यहां से हम डालेंगे व्हाइटली अवार्ड। बात करते हैं व्हाइटली अवार्ड की कि व्हाइटली अवार्ड कब दिया जाता है? तो व्हाइटली अवार्ड ये दिया जाता है बायोडाइवर्जेशन कंजर्वेशन के लिए और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। तो ये कब अवार्ड दिया जाता है? ये दिया जाता है बायो डाइवर्जेशन कंजर्वेशन के लिए या एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए क्या दिया जाता है? व्हाइटली अवार्ड कंजर्वेशन के लिए। ठीक, ये किस लिए दिया जाता है? ये अवार्ड जब दिया जाता है तब क्या होता है? जब जो लोग अपने पर्यावरण को क्या होते हैं, पर्यावरण को क्या बनाते हैं? कंजर्वेशन बनाते हैं या बायोडाइवर्सिटी, अपना पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, पर्यावरण को सुंदर रखते हैं, पर्यावरण में काफी कुछ करते हैं पर्यावरण के लिए, तो उनको क्या दिया जाता है? उनको दिया जाता है व्हाइटली अवार्ड। और व्हाइटली अवार्ड की बात करते हैं, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका इसी को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। इसी को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। किसे? व्हाइटली अवार्ड को। ठीक, उसके बाद करते हैं इसके फाउंडेशन की कि इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो इसका फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1904 में। और इसके अगर हम प्रथम विजेता की बात करते हैं, इसके प्रथम विजेता थे विसेंट। ठीक, इसके प्रथम विजेता। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उसके बाद में हम बात करते हैं आयुर्वेद रत्न अवार्ड। किसकी बात करते हैं? आयुर्वेद रत्न अवार्ड की बात करते हैं। तो क्या डालेंगे? यहाँ पर डालेंगे आयुर्वेद रत्न अवार्ड। कौन सा? आयुर्वेद रत्न अवार्ड। ठीक, अगर बात करते हैं आयुर्वेद रत्न अवार्ड की, यूके संसद द्वारा भारत में आयुर्वेद विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा? देने के लिए दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? आयुर्वेद रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड कब दिया जाता है? यूके सांसद द्वारा भारत में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या दिया जाता है? आयुर्वेद रत्न अवार्ड। ठीक, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज हम पढ़ा चुके हैं, उसको हमने आपको नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में बताया है उसमें भी। अब हम बात करेंगे कि नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है और भारत में कितने लोगों ने नोबेल प्राइज पाया है, कितने लोग विदेश के लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जिनको मिल चुका है। तो जब तक हम नोबेल प्राइज का बिल्कुल गुर्दा कहता है ना, जब तक अंग गुर्दा उसका नहीं बिल्कुल छान लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। और जब हमारा अवार्ड जो ये अवार्ड है ना, अवार्ड और जो नेशनल अवार्ड तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसका एक एक चीज नहीं बढ़ा देंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नोबेल प्राइज की कि नोबेल प्राइज किस किस को मिल चुका है, किस किस क्षेत्र में मिल चुका है, भारत में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।